हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राजा जी व्लॉग। खुश आमदीद आप सबका हमारी एक नई एपिसोड और एक नई सीरीज़ में। इस एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जाऊंगा उन लोगों के हवाले से जिनकी वजह से अब आप मलेशिया नहीं जा सकते, और मलेशिया ने अपनी पॉलिसी क्यों सख्त की है, क्या वजह है जिसकी वजह से मलेशिया अब आप लोगों को वेलकम नहीं करेगा। तो चलते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। उससे पहले आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, हमें बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यूज़ में आपको, आने वाले फ्यूचर में आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज़ मिल सके, न्यू अपडेट्स मिल सके, और हर आने वाली एपिसोड के बारे में आपको हम अपडेट कर सकें। तो चलते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। तो नंबर वन, मलेशिया ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है अपने मुल्क के अंदर एक्सपेक्ट्रिएट्स के साथ। और मतलब कि जो दूसरे मुल्कों से लोग आए हुए हैं और वो उधर नौकरियां कर रहे हैं या बगैर वीज़ा के ट्रैवल वीज़ा पे जाते हैं और वो नौकरियां कर रहे हैं वहाँ पे। सेकेंडली, और भी बहुत सारी चीज़ें मलेशिया में चेंज की गई हैं। तो नंबर वन में पहले आपको जो बताना चाहूँगा वो ये है कि मलेशिया ने जो सबसे ज़्यादा चीज़ फिटनेस की है वो उसमें की है कि आप आ रहे हो, आप ट्रैवलिंग वीज़ा पे आ रहे हो, क्या आपके फेस से लगता है आप वो ट्रैवलिंग करने ही आए हो, या आप सिर्फ यहाँ पर नौकरी के बहाने से आए हो। आपको इंग्लिश का एक लफ्ज़ नहीं आता, आप कभी दुनिया से बाहर नहीं गए हुए, और आप कहते हो मैं मलेशिया में आया हूँ जी घूमने फिरने के लिए, और आपके उलिये से लगता है कि आप घूमने फिरने के लिए नहीं आए। आप एक मजलूम से इंसान हो जिसको वो जैसे डंकी लगती थी ना, उस तरह एजेंट्स हैं, उसने आपको मलेशिया भेज दिया है विजिट वीज़े पे, और आपसे 8-9 लाख रुपए विजिट वीज़े के ले लिए हैं, जो कि ई वीज़ा होता है, बेचारों को पता भी नहीं होता। तो वो ई वीज़ा पे आ जाते हैं, वो समझते हैं हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया। इसमें कोई शक नहीं है, मलेशिया की करेंसी बहुत अच्छी है, 65-70 रुपए की उसकी करेंसी है, तकरीबन आप समझ लें दिरहम के बराबर ही है। और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। पाकिस्तानी कोई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, आपकी अपनी उसके ऊपर है कि आप कितना अच्छा मेहनती हो, अपनी जगह कहाँ बनाते हो, और फ्यूचर में कितना कमाते हो। तो ये सारी चीज़ों की वजह से उन लोगों ने सख्ती बहुत ज़्यादा कर दी है आज से 3-4 महीने पहले। होटल्स में, हॉस्टल्स में, और आजकल भी एक एक बिल्डिंग, एक एक जगह जाके जहाँ पर उनको पता चलता है कि पाकिस्तानी रह रहा है, इंडियन रह रहा है, या कोई और नेशनैलिटीज़ के लोग जिनके लोअर पासपोर्ट्स हैं, उनको वो बिल्कुल बख्शने वाले नहीं हैं। उनको बिल्कुल एक एक को चेक करें। बहुत सारे उन्होंने जहाज़ भर भर के इंडिया वापस भेजे हैं। मैं अब आपको अपना वाक़या सुनाता हूँ कि जब मैं गया हूँ मलेशिया, आई थिंक लास्ट अक्टूबर के एंड में मैं गया था, या नवंबर स्टार्ट था या अक्टूबर का एंड था। तो जब मैं मलेशिया जा रहा था, मैं जहाज़ के अंदर गया हूँ, तो मुझे जिस तरह क्रू ने, पहले तो मेरे पास डेफिनेटली मेरा कैमरा था, आई थिंक आई वाज होल्डिंग गोप्रो, तो मैं वो पकड़ के जा रहा था। तो क्रू ने तो मुझे बड़े अच्छी तरीके से ट्रीट किया था, लेकिन जो उनका सुपरवाइज़र होता है या लीड कैबिन क्रू होता है, वो पीछे से आया और ही ट्रीटेड मी लाइक जैसे किसी किसी थर्ड क्लास बंदे को ट्रीट करते हैं। तो जबकि मैं मुझे गुस्सा भी चढ़ा, पर मैंने अपने अंदर पेशेंस रखा, क्योंकि उसकी रीज़न ये नहीं थी उसने मुझे क्यों किया। जब मैं अपनी जहाज़ की टेल पे उसने जाके, जब पूरा जहाज़ खाली पड़ा हुआ था, पूरा जहाज़ खाली पड़ा हुआ था, उसने मुझे टेल पे जाके जगह दी। जब मैं टेल पे गया, टेल के जो हिस्सा होता है मेरे ख्याल में 100 होंगी या 50 या 70 सीटें होंगी, उसमें मैं जब गया हूँ तो मैंने देखा सिर्फ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। कोई कोई खैबर पख्तूनख्वा के लग रहे थे, कोई पता नहीं ऐसे बेचारे विलेजर्स लग रहे थे। तो मैं ये नहीं कहता कि हर एक की अपनी लाइफ है, अपने ख्वाब होते हैं, सारा कुछ होता है। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं किसी की दिल आज़ारी करूँ, बट हकीकत ये है कि भाई आप लोगों की वजह से हम लोगों को, जो लोग जेन्युइन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या जो आप लोगों को दूसरे मुल्कों की सैर करवाते हैं, दिखाते हैं, उन लोगों को भी ट्रबल फेस करनी पड़ती है। मुझे पता था इन सबको डिपोर्ट कर देंगे एयरपोर्ट से, ये जब उतरेंगे ना, तो उस पूरे जहाज़ में 3 लोग ऐसे थे कि जिनको, 2 और लोग थे और एक शायद मैं ही होऊँगा। मैं अपने आप को तो इतना नहीं शहंशाह समझूँगा या कोई इतना बड़ा भी नहीं बताना चाहूँगा। बस मैं ये बताना चाहूँगा कि 3 जेन्युइन लोग लग रहे थे जो वाक़ई ट्रैवलिंग के हवाले से आए हुए थे। बाकी सब ऐसे ही लग रहा था जैसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा। इवन आई सॉ अ मैन जिसको जो लेबोरेटरी है उसका दरवाज़ा भी खोलना नहीं आ रहा था। तो इस तरह के तो हालात थे वो। मतलब लेबोरेटरी का भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप टॉयलेट समझ लीजिए, टॉयलेट जहाज़ के अंदर जो टॉयलेट होता है उसको वो खोलने का उसका दरवाज़ा ढूंढ रहे थे, उनको ये नहीं पता था। फिर वो उसने ही, उसको मैंने बताया भाई ये है। फिर मैं उसको, मुझे पता था इसको ये भी नहीं पता होना कि कहाँ जाना, क्या करना है, कैसे चलाना है, सारा कुछ मैं समझा के इवेंचुअली आई केम बैक टू माई सीट। ठीक है जी। एंड कुछ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, मतलब वो अपनी तरफ से अपने बैग, कपड़े और ये वो जहाज़ के अंदर चेंज कर रहे हैं। साफ पता चल रहा था कि ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है। एनीवेज, मैं जब नीचे उतरा हूँ तो मलेशिया के उधर उन्होंने एक ऑनलाइन सिस्टम दिया हुआ है। आप अपने एजेंट से पूछ सकते हैं, जैसे ही आप मलेशिया एयरपोर्ट उतरते हैं तो वो आपको फॉर्म फिल करके और वो उनको देना होता है। वो ट्रैवलिंग करने से पहले भी आप दे सकते हैं। उसमें आप ये मेंशन करना होता है आप कितने पैसे लेके आए हैं और कितने क्या कहते हैं, कौन से जहाज़ से आए हैं, अपना बोर्डिंग पास, उसकी सारी डिटेल देनी होती है। तो ये सारा कुछ देके, और कितने दिन के लिए आए हैं, कब चले जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी होती हैं।
और जो मैं फर्स्ट टाइम जब मलेशिया गया था, तो मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट था। लेकिन जब मैं अब की बार गया हूँ, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम जब गया था, एक नई जगह जाता थोड़ा-सा होता है, जैसे मुझे बाकू में भी थोड़ा बहुत हुआ था। लेकिन ये है कि वो मैं बाद में आपको वाक़या सुनाऊँगा। जब मैं इधर फर्स्ट टाइम गया था, तो उसने मेरे से काफ़ी सारे सवाल पूछे थे। बट अब जब मैं गया था, तो उसने मुझे देखा, एक ही दफ़ा में देखा। मैं मतलब उसके साथ मैंने बड़े अच्छे तरीके से बात की, और मुझे जहाँ पे जल्दी-जल्दी मुझे जगह नज़र आई, मैं घुस गया हूँ। मेरे पास वो पेपर नहीं था जो फिल करना है, जिसकी मैंने अभी आपको डिटेल बताई है। मैं अभी आपको इसमें स्क्रीन में नीचे शो भी कर दूँगा। उस पेज को क्या कहते हैं, वो आपने फिल करना होता है ऑनलाइन ही। वो लिंक भी आपको दे देता हूँ। तो वो मैंने खैर उसने मुझे कहा कि वो सामने काउंटर पे चले जाओ, वहाँ से फ़िल कर लो। जब मैं काउंटर पे गया हूँ, तो एक लड़की बैठी हुई थी, मैंने उसको कहा कि यार काइंडली आप मुझे फ़िल कर दोगी? तो उसने कहा जी मैं आपको फ़िल कर देती हूँ। तो इंग्लिश में ही बात की, ठीक है जी। सो इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो लोग माली उनकी लैंग्वेज है, वो बोलते हैं, तो आप लोगों को वो तो नहीं आती होगी। एनीवेज़ फिर मैंने देखा कि पाकिस्तानियों के साथ वहाँ पे मुझे सिर्फ़ उसने 1 मिनट दिया। मैं उधर से गया हूँ, मैं अपना फ़ॉर्म फ़िल किया। उसके बाद लोग क्यू में लगे हुए थे, मैं उनको क्रॉस करता हुआ आगे गया हूँ। मुझे पता है बहुत सारे वो जो फ़ॉरेनर्स, वो यूँ मुझे देख रहे थे जैसे मैं पता नहीं कुछ उनको बेईमानी से क्रॉस करके जा रहा हूँ। उस लड़की ने मुझे बुलाया और उसने कहा ओके आपने फ़िल कर दिया है। उसने मेरा देखा है, पासपोर्ट देखा है, मेरे वीज़ाज़ देखे हैं, ठक, ठक, ठक किया। उसने कहा वेलकम टू मलेशिया। तो उसके बाद मैं इन लोगों को देख रहा था बाहर, जब मैं क्रॉस कर गया हूँ, मुझे पता था इनके साथ क्या होना है। ये इतने डरे हुए, सहमे हुए, ये वहाँ पे कॉलें कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका कोई एजेंट आएगा। लिटरली आई सॉ अ पुलिसमैन, जो पूरी इनकी लाइनें बनवा के, और इनको पूरा-पूरा को उनको दूर से पता चल जाता है ये किस लिए आ रहे हैं। ये घूमने-फिरने आ रहे हैं, या ये इधर 2 महीने रहने के बाद, वीज़ा एक्सपायर होने के बाद इल्लीगल रहेंगे। तो खुदारा अपने मुल्क में मेहनत कर लीजिए, अपने मुल्क में काम करें, आप ज़्यादा कमा लेंगे, बजाय कि उधर दूर भी रहेंगे, धक्के भी खाएँगे, और फर्दर पाकिस्तानियों के लिए आप रहमत तो नहीं बनेंगे, ज़हमत ही बनेंगे। हाँ, अपने लिए या अपने घरवालों के लिए आप रहमत बन सकते हैं इल्लीगल रह के, उनको पैसे भेज के, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए आप ज़हमत ही बनेंगे। तो भाई मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि लीगल तरीके से हर कोई भी काम हो, वो लीगल किया करें। तो क्योंकि कोई भी इल्लीगल काम आप करेंगे ना, तो इवेंचुअली आपको शर्मिंदगी ही उठानी पड़ेगी। तो आज का व्लॉग मेरा मलेशिया के हवाले से था। दूसरा इसमें मैंने एक और वहाँ पे मलेशिया मुस्लिम कंट्री, वहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग ड्रिंक भी करते हैं, बट वहाँ पे ड्रिंक करने की इजाज़त तो है उस एरिया में, और वो फॉरेनर्स ही होते हैं ज़्यादातर, मुस्लिम नहीं होते वहाँ पे। और वहाँ पे मतलब कि मैं ओपनली बात करता हूँ कि वहाँ पे औरतें होती हैं, वो भी पीने के लिए आई होती हैं, और वो लोगों के साथ अपने रेट डिसाइड कर रही होती हैं, विच इज़ बैन इन मलेशिया नाउ। तो उसके ऊपर भी काफ़ी सख्ती है, इलीगल कपल्स को और इलीगल ऐसी चीज़ों को दे डिसलाइक, और उनको वो अरेस्ट करते हैं और पकड़ते हैं और डिपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसी कोई भी हरकत ना करें मलेशिया जाके, जिसकी वजह से आपको कल को प्रॉब्लम हो और आपके मुल्क की बदनामी हो। अगली एपिसोड में मैं इंडोनेशिया के हवाले से आपको इसी तरह की एक मज़े की खबर बताऊँगा। तो अपना ख़्याल रखें, खुश रहें। मेरी बातें अच्छी लगी हों या बुरी लगी हों, तो माज़रत भी है, और अगर अच्छी लगी हैं तो उसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और मैं फ़र्दर आपके साथ नई-नई इसी तरह की डिस्कशन लेके हाज़िर होऊँगा। कुछ आप लोगों को कारोबार के हवाले से बताऊँगा कि इन कंट्रीज़ में क्या-क्या चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह वेरी सून मैं आप लोगों को अपलोड कर दूँगा, और पहले आप ये देखिए, उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह ताला इन अ डे और 2 डेज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अपने गिरदो-नवा का ख़्याल रखें, और अपनी कम्युनिटी का ख़ास ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।